तो पहला क्लास आप लोग कोई भी नहीं आया था क्या? कौन आया था? इंट्रोडक्शन क्लास आए थे? आप दोनों आए थे? अच्छा, सब आए थे, ठीक। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ कि 12th का जो हमारा सिलेबस है वो क्या है? दो चीजें अपन पढ़ेंगे अकाउंट्स में। क्या? एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और दूसरा कंपनी अकाउंटिंग। आपने 11th क्लास में पढ़ चुका है सोल प्रोपराइटर अकाउंटिंग, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ लियो ना? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाना जो सीखे हो, सोल प्रोपराइटर के लिए सीखे हो। अभी अपन पार्टनरशिप और कंपनी के लिए अपन पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। देखिए, कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, जो मेन इसका बुक होता है जो आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, टी एस ग्रेवाल। टी एस ग्रेवाल जो है, इसके 3 बुक होते हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। बुक 1 जो है वो फुल पार्टनरशिप का है, और बुक 2 जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स का है, और बुक 3 जो है वो कंपनी अकाउंट्स का है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अभी बुक की जरूरत नहीं है, और हमें हमें साल भर भी बुक की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हम अपना मॉड्यूल से अपन पढ़ने वाले हैं। जो अभी ये शीट्स आपको मिला हुआ है, ये आपको डेली शीट्स आपको ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलता जाएगा, ठीक। चलो, तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या बोलता है? 1 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक चीजें जो है, क्या क्या होते हैं ये अपन सीखने वाले। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक चीजें, बेसिक्स, ठीक है। बेसिक जो भी चीजें रहते हैं, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, वो अपन यहाँ पे इस चैप्टर में सीखने वाले। उसके बाद आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा आप एक दो बात बता सकते हो क्या? क्या था, कुछ पढ़े थे, कुछ याद आ रहा होगा? पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए होता है? पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी? कम से कम 2 लोग चाहिए। एक अकेला काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। कम से कम 2 लोग अगर होंगे तो अपन पार्टनरशिप बोलेंगे उसको। और कोई बात याद आ रहा है कुछ पार्टनरशिप के बारे में? रिस्क शेयर करेंगे भाई, ठीक है। प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी शेयर करेंगे, ठीक है। कैसे शेयर करेंगे? 50-50 शेयर करेंगे, 2 लोग हैं तो। या एक जन 90 रखेगा, एक जन 10 रखेगा? 50-50, हमेशा 50-50। कुछ भी अपन अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा शेयर रखेगा बोलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो 50-50 चलेगा, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है? रिस्क शेयरिंग हो गया, और 2 मेंबर्स मिनिमम, और कुछ? पार्टनरशिप के बारे में लिमिटेड लाइबिलिटी कुछ? लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या कुछ याद है? ठीक है, करेक्ट है। अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ सकता है, लेकिन कब? कब? जब लाइबिलिटी चुका नहीं पा रहे, ठीक है। एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, जो मैं आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैं? कि मान के चलो आप लोन लिए हो। लोन लिए हो कितने का? लोन लिए हो मान के चलो आपने 10 लाख रुपए का। ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ऐसी बनता है, एस लाइबिलिटीज और एसेट्स। आपने लोन ले लिया 10 लाख का, ठीक। और लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। पैसा प्रॉफिट कमाओगे तभी तो इंटरेस्ट और लोन चुका पाओगे। और प्रॉफिट आपका हो नहीं रहा, लॉस हो रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, जो आपको 10 लाख रुपए दिया है, वो घर में बैठे रहेगा कि आपके पास आएगा? आएगा। बोलेगा मेरे को मेरा पैसा दे दे भाई, बोलेगा नहीं बोलेगा? आप उसको हर महीने ब्याज नहीं दोगे तो आपके घर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और आते साथ क्या आपके पर्सनल एसेट्स लेकर चला जाएगा क्या? सीधा आपके घर घुस जाएगा, आपका फ्रिज लेकर चला जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं। क्या होगा? पहला काम क्या होगा?
पे करने बोलेगा, हम बोलेंगे नहीं पे कर सकते, तो क्या करेगा? केस करेगा। केस करेगा? केस नहीं करेगा। देखो क्या होगा, पहला चीज क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप उसको आप बोलोगे देख भाई मैं तेरे पैसे से बिजनेस चालू किया हूं और बिजनेस में अभी एसेट्स है, तेरे ही पैसे से मैंने एसेट्स खरीदा है। एसेट्स का वैल्यू आज की डेट में 8 लाख रुपया है। एसेट्स का वैल्यू कितना है? 8 लाख रुपया। इसको बेच ले, 8 लाख पैसा जो आएगा आपके पास वो आप रख लो, और बचा 2 लाख रुपया जो है वो मैं अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी आपको पैसा चुकाऊं। ठीक है, तो जो भी उधारी आपको देता है उसका फर्स्ट अधिकार क्या रहेगा, किस चीज पे रहेगा? बिजनेस एसेट्स पे रहेगा। फर्स्ट अधिकार किस पे रहेगा? बिजनेस के एसेट्स पे रहेगा। बिजनेस के एसेट्स से पैसा नहीं दे पाओगे तब जाके आपके पर्सनल एसेट्स वो लेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि उधारी वाला आया और अपनी बीवी बोल रहे जा बेटा मंगलसूत्र लेके आ इसको देना है, ऐसा नहीं होगा। पहले वो अपने बिजनेस के एसेट्स को हम बेचने की कोशिश करेंगे, उससे पैसा लौटाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं फुलफिल होता है, ठीक है, उस केस में पर्सनल एसेट्स को भी आपको बेच के पैसा देना पड़ेगा। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? एसेट्स बेच के कितना पैसा मिला उसको? 8 लाख। उसके बाद वो पैसा मांग सकता है क्या अपन से? अपन बोलेंगे नहीं जानते भैया अब तुमको, एसेट्स बेचे जितना पैसा आपको मिल गया, बात खत्म। दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। याद रहेगा ये बात। दो चीजें हैं, बिजनेस एसेट्स उसके बाद पर्सनल एसेट्स। समझ आ रहा है सबको? क्या पहले क्या? बिजनेस एसेट उसके बाद पर्सनल। डायरेक्ट पर्सनल एसेट्स नहीं, डायरेक्ट पर्सनल एसेट्स नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और लिमिटेड लाइबिलिटी में ओनली बिजनेस एसेट्स, पर्सनल एसेट्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमने आपको 11th में भी पढ़ाया था, बट हो सकता है आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं। तो अब अपन आगे चलते हैं। ये दो तीन बातें अगर अपने को पार्टनरशिप के बारे में ध्यान में है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या बोलता है? एक्ट है भाई, पार्टनरशिप का एक अलग से एक्ट है। एक्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्ट? रूल्स। कौन बनाता है रूल्स? गवर्नमेंट बनाता है या पार्लियामेंट बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एक्ट है तो पार्लियामेंट बनाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट का भी पार्लियामेंट होता है क्या? स्टेट का पार्लियामेंट नहीं होता। पार्लियामेंट में होता क्या है? बिल पास। वही बिल पास होके एक्ट बन जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में बैठते हैं, कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर्स बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं, और ये प्रोसेस पूरा होता है। वैसे ही स्टेट का भी अपना एक गवर्निंग बॉडी है, तो स्टेट के भी जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ एमएलए जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो स्टेट का अगर एक्ट है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है, और सेंट्रल एक्ट है तो वो पार्लियामेंट से पास होता है। समझ में आ रहा है? दोनों बात ध्यान ध्यान में रहेगा। हल्का सा ये थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नियम है, एक्ट है तो पार्लियामेंट, और स्टेट का है तो स्टेट लेजिस्लेचर बोले। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए और एमपी दो लोग होते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये होता है, तो एक्ट जो है ये पास होता है। तो ये एक्ट कब का बना हुआ है भाई? एक्ट कब का है ये? कब का है? 1932, आजादी से भी पहले ये एक्ट बना हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अभी भी ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और इसका एक नया फॉर्म जो है वो अभी आ चुका है, वो है LLP 2008 में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप ही है, लेकिन क्या रहेगा? लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। दो एसेट्स के बारे में बात होता है। क्या? पहला 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 बिजनेस एसेट्स, उसके बाद पर्सनल एसेट्स। ठीक है, हाँ चलिए। अब पार्टनरशिप क्या होता है, इसको सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप क्या होता है ये देख लेते हैं। क्या बोलता है भाई? रिलेशन बिटवीन पर्संस। ठीक है, दो
कम से कम 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप के। तो 2 लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ये लोग आपस में क्या किए? एग्रीमेंट किए। क्या किए? एग्रीमेंट किए किस चीज को शेयर करने का? प्रॉफिट्स को शेयर करने। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। लॉस भी करेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉस। ठीक है, डेफिनेशन में प्रॉफिट्स वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। ठीक है। फिर क्या बोलता है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वर्ड आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े हो, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको मैंने समझाया था क्या? याद है किसी को ये वाला पॉइंट? किसी को याद है पॉइंट? नहीं याद है? जैसे मान के चलो आप चारों पार्टनर हो, अब सातों पार्टनर हो मान के चलो। अब सातों के अपने अपने ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे? जैसे मान के चलो आप कार्तिक का जो है ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है परचेजिंग करना, भावेश का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेल करना। ठीक, अब कार्तिक परचेज किया और परचेज किया तो पैसा देने पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? क्यों ईशान, पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। मान चलो मेरे से ही खरीदा है, पैसा नहीं दिया, तो मैं इसके पास जा रहा हूं, ये मेरे को फोन नहीं उठा रहा है। मैं आपके ऑफिस पहुंच गया, आप लोग सब बैठे हो, आप लोग से मैं बोलूंगा भैया मेरा पैसा दे दो, तो आप लोग क्या बोलोगे? दोगे बोलोगे या कार्तिक जानता है हम नहीं जानते बोलोगे? पैसा दोगे बोलोगे नहीं नहीं बोलोगे? पैसा देंगे भाई। क्यों? क्योंकि भैया कार्तिक भी ये फर्म का पार्टनर है और पार्टनर का कोई भी एक्ट सभी पार्टनर्स उसके लिए लायबल और रेस्पॉन्सिबल होंगे। कोई भी एक पार्टनर का जो एक्ट है उसके लिए सभी पार्टनर्स लायबल और रेस्पॉन्सिबल होंगे। भावेश ने सेल किया किसी को, कोई प्रोडक्ट है सेल किया, मान लो फोन बेचते हो आप लोग, आपने फोन बेचा और वो खराब फोन बेच दिए, वो आ गया, दुकान आ गया, भावेश फोन नहीं उठा रहा उसका, वो दुकान आ गया, भैया गलत फोन भेज दिया मेरे को, मेरा पैसा रिफंड करो। रिफंड करोगे नहीं करोगे? आप लोग जिम्मेदारी है या नहीं है? कि बोल दोगे नहीं नहीं हम नहीं जानते भावेश बेचा आप, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या बोल रहा है? कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस जो है सभी कैरी कर रहे हैं या फिर कोई एक व्यक्ति कर रहा है लेकिन वो सभी के लिए एक्ट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी सभी के लिए। ठीक है, सभी उसके एक्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसी बात को अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। प्लीज आप लोग लिख लो जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। म्यूचुअल एजेंसी अपने शीट में लिख लो। म्यूचुअल एजेंसी या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप लिख लो प्लीज अपने शीट में। बस ये लिख लो, ये वाला पॉइंट जो है ये लिख लो, बाकी चीजें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट लिख लो। ठीक है, और पर्सन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ह्यूमन इंडिविजुअल्स और कंपनी भी हो सकता है। दो पार्टनर, दो लोग मिलके फर्म बना सकते हैं या फिर दो कंपनी मिलके भी फर्म बना सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। पर्सन्स जो है एक्ट का लैंग्वेज है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल और कंपनी दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? इट इज अ लीगल एंटिटी। पहली बात क्या है? एक लीगल एग्जिस्टेंस है। पार्टनरशिप बना लिए मतलब उसका एक अपना लीगल एंटिटी बन जाएगा,
मतलब उसका एक सेपरेट पैन बन जाएगा। पैन याद है सबको? पैन पिछले साल अपन डिस्कस किए थे। पैन कार्ड फुल फॉर्म क्या था? पैन, किसी को याद है? किसी को याद नहीं? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। एवरी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मस्ट हैव पैन। ठीक है, एटलीस्ट अ पर्सन हु हैव सम अमाउंट ऑफ इनकम ही शुड हैव पैन। ठीक है, जो भी पैसा कमाता है, किसी भी तरीके का उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके पास पैन होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो पैन हो जाएगा। जैसे आपने पार्टनरशिप बनाया तो पार्टनरशिप का अलग से एक पैन आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा। किसी के पास है पैन? आप लोग पास किसी के पास पैन कार्ड नहीं है? ठीक। मेजर अभी आप लोग हो जाओगे तब कर लेना, है ना? मेजर मतलब कौन सा मेजर? 18+ ना, वो वाला मेजर तो नहीं ना? मेजर साहब है। ठीक है, 18+ हो जाओगे तो आप लोग भी पैन अप्लाई कर लेना अपना। ठीक है, फिर क्या बोलता है? अच्छा, माइनर का भी पैन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन मेजर बनने के बाद पैन ले सकते हैं। बट क्या बोलता है? इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, लीगल एंटिटी तो है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट मतलब पार्टनर अलग, फर्म अलग करके नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया, कार्तिक ने सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया, तो पार्टनर अलग है क्या? फर्म को वो केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मैं जो हूं, मैं आप सबके ऊपर केस कर सकता हूं। समझ आ रहा है? तो आप फर्म जो है एक लीगल एंटिटी जरूर है, लेकिन पार्टनर से अलग नहीं है। पार्टनर के सारे जो भी एक्टिविटीज है, जो भी काम उसने किया हुआ है, उसके लिए फर्म जिम्मेदार रहेगा। ठीक है? हाँ, तो लीगल एंटिटी है बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिंपल सी बात है। जहां पे भी, प्लीज ध्यान रखना, जहां पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी है वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा। जैसे कंपनी है, कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी? कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। मतलब डायरेक्टर कुछ काम किया, अगर डायरेक्टर कुछ काम किया, उसके लिए कंपनी पूरा पूरा जिम्मेदार नहीं है, या उसके ओनर्स जिम्मेदार नहीं है। कंपनी, डायरेक्टर अपने अधिकार से अलग कुछ काम जाके कर देता है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगा। बोलेगा हम नहीं जानते भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओनर्स जो है वो लोग बोलेंगे हम भैया कंपनी के एसेट्स बेचो, आप अपना जो करना करो, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अलग है, कंपनी अलग है। मालिक क्या बोलेगा? मैं अलग हूं, कंपनी अलग है। लेकिन ये बात पार्टनर नहीं बोल सकता। मैं अलग हूं, फर्म अलग है, ऐसा नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। गवर्न्ड बाय, गवर्न मतलब मैनेज्ड बाय। मैनेजमेंट कैसे होगा फर्म का? एग्रीमेंट। ये लोग आपस में क्या करेंगे? एग्रीमेंट बना लेंगे लिखित में, भैया ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ये तुम्हारी ड्यूटीज है, ये तुमको इतना सैलरी मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब एग्रीमेंट बना लेंगे। बाई चांस एग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या चलेगा? एक्ट चलेगा। गवर्न बाय एक्ट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं है तो क्या चलेगा? एक्ट चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। बोल रहा, ओरल मतलब ऐसे ही बोलचाल, दोस्ती आ रही है, आप लोग सब दोस्त लोग पार्टनरशिप बना ली, चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। लेकिन रिटर्न होगा तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? रिटर्न होगा तो अच्छा है। क्यों? मुकर सकते हैं भाई, बात से मुकर सकते हैं, और उसके बाद झगड़े लड़ाई होंगे। झगड़े लड़ाई होंगे तो फिर जो है दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर और क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को रजिस्टर करना भी जरूरी होता है। रजिस्टर मतलब वही अलग से पैन लेना, और उसको जाके कहीं पे, मतलब इस एक्ट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, उसका एक अलग से प्रोसेस है, वो करवाना जरूरी नहीं है। बोल रहा, करवाओगे तो भी चलेगा, नहीं करवाओगे तो भी चलेगा। आप लोग बताओ, करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ही उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो सकते कि नहीं हो सकते?
झगड़े हो सकते हैं, झगड़े होंगे तो क्या होगा, आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि भैया पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना अच्छा है। समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो 11th में पढ़े हैं वही बातें हैं, एक बार फटाक से देख लेते हैं। 2 और मोर पर्सन चाहिए और वो लोग क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए या कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब पार्टनर्स कॉम्पिटेंट होना चाहिए बोल रहा है। कॉम्पिटेंट मतलब मुकाबला, वो तो कंपटीशन हो गया। कॉम्पिटेंट सहमत, सहमत नहीं, कंसेंट होगा, एग्री नहीं। कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल, कैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपेबल, ठीक है, लायक, ठीक है, नालायक नहीं होने चाहिए, लायक होने चाहिए, ठीक है। तो कैपेबल होने चाहिए। क्या बोलता है, कैपेबल किसको मानते हैं भाई, एक्ट के हिसाब से किसको कैपेबल मानते हैं, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि अनसाउंड माइंड नहीं है, पागल तो नहीं है, पागल व्यक्ति को पार्टनर नहीं बना सकते बोल रहे, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब पागल, ठीक है। कोई पागल व्यक्ति को पार्टनर बनाओगे क्या, नहीं भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड, किसी टाइप का डिस्क्वालिफिकेशन या क्रिमिनल या कोर्ट का कोई केस, ये सब उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए बोल, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, नॉट माइनर, माइनर भी नहीं होना चाहिए, मेजर व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है बोल रहे हैं। तीन बातें याद रहेंगे सबको, हाँ। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए बोल रहा है। एग्जाम्पल पढ़ो इसका, लॉफुल का मतलब देखो, एग्जाम्पल पढ़ो क्या बोलता है एग्जाम्पल, बोलो भाई। इलीगल नहीं होना चाहिए, इस टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता भाई, है क्या होगा, मान के चलो वैसे, मान के चलो मैं और कौन, भावेश और गौरव, तीन पार्टनर है, हम लोग का काम है सुपारी लेना, सबका हाथ पैर काटते हैं और पैसा लेते हैं, पैसा लिए हैं भाई हाथ पैर काट के, और पैसा लेके ये दोनों भाग गए, पैसा लेके भाग गए ये दोनों, मेरे को बेवकूफ बना के, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ क्या, उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको मैं, साहब हम लोग का ऐसा ऐसा धंधा है पहले तो बोलेगा तू अंदर आ बेटा, है ना, पहले तुम अंदर आओ, उसके बाद तो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ लॉस, है ना, ऊपर भी अपन देखे, प्रॉफिट सिर्फ वर्ड लिखा है लेकिन लॉस भी इंक्लूड होता है उसमें। ये वाला बात ऑलरेडी डिस्कस की, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही बात हमने ऊपर भी लिख लिया, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी या फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, हाँ। देखो पूरे पार्टनरशिप में ये पहला चैप्टर में ही थ्योरी है और 2 पेज का थ्योरी है, इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है। अकाउंट्स में जैसे बाकी में 11th क्लास में थोड़ा बहुत थ्योरी कुछ कुछ टॉपिक में था, रिजर्व प्रोविजन ये सब, इसमें कुछ नहीं है। अभी जो थ्योरी पढ़ रहे यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है थ्योरी, ठीक है। कल से अपन का काम चालू हो जाएगा, लिखने अकाउंट बनाने ये सब काम करने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, एग्जाम्पल वही वाला यहाँ पे मैंने बताया, कैरिड ऑन बाय ऑल वाला। राइट्स देखते हैं, राइट्स मतलब हक या अधिकार, पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे भाई, क्या अधिकार होंगे, पहला अधिकार क्या है, पार्टिसिपेट, कंसल्टेड और टेक डिसीजन। पार्टिसिपेट मतलब खेल कूद, बिजनेस में भाग लो, जैसे मान लो आप सातों पार्टनर हो, कार्तिक को कुछ नहीं बता रहे हो, सब काम आप लोग कर ले रहे हो, तो उसका अधिकार है कि नहीं बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, है अधिकार। कौन बोल रहा है, कौन दे रहा है ये अधिकार इसको, एक्ट दे रहा है ये अधिकार, कौन दे रहा है, पार्टनरशिप एक्ट दे रहा है, ठीक है। अगर एक्ट नहीं होता तो इसको तो बेवकूफ बना देते तुम लोग,
बाल भी काट दिए हो हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट और क्या बोलता है, कंसल्टेड, हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। वाइवा हुआ है वाइवा, ठीक, चले। कंसल्टेड मतलब कंसल्टेड, सारा चीज डिस्कस उससे भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई साइड कर दे रहे हैं एक पार्टनर को या दो पार्टनर को, ठीक है। कंसल्टेड और टेक डिसीजन, डिसीजन भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आएगी वो भी अपना मत जो है, अधिकार जो है वो भी रख सकता है अपना, जो क्या बोल सकते हैं डिसीजन वो दे सकता है, माने ना माने अलग बात। कार्तिक बोल रहा है भाई ऐसा ऐसा बात सुनना है, आप छह बोल रहे नहीं मैं चल भाग यहाँ से, कोई दिक्कत। जैसे मान के चलो आप 7 पार्टनर हो और आप 6 लोग बोल रहे हो कि भैया हमको इस फलाने कंपनी से माल खरीदना है, और कार्तिक मना कर रहा है नहीं खरीदना है, क्या करे, उसका बात सुनने है नहीं सुनना है, क्यों नहीं सुनना है, मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी के साथ चलना रहेगा, ठीक है। डिसीजन वो जरूर दे सकता है, मानना नहीं मानना मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। फिर क्या बोलता है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, लोन गिवन टू फर्म, कौन दे रहा है फर्म को लोन, फर्म को लोन कौन दे रहा है, प्रोपराइटर की पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, अगर पार्टनर जो है फर्म को लोन देगा तो उसको क्या मिलेगा बदले में, बदले में इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को, भैया आप मदद कर रहे हो फर्म का, मदद कर रहे हो तो बदले में आपको ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 6% पर एनम, लिख लो 6% पर एनम, 6% पर एनम, ठीक है। हाँ, इतना उसको मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, फर्म यदि पार्टनर को लोन दे रहा है, फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, इंटरेस्ट की बात करेंगे नहीं करेंगे, फर्म पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर को चल बेटा इंटरेस्ट दे, लेंगे नहीं लेंगे इंटरेस्ट, लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे लेंगे इंटरेस्ट लेंगे भाई, नहीं लेंगे इंटरेस्ट, क्यों नहीं लेंगे, फर्म मतलब सारे पार्टनर्स, फर्म मतलब तुम सब मिलकर, और पार्टनर मतलब एक अकेला व्यक्ति, सारे लोग पावरफुल हो या एक अकेला पावरफुल है, सारे लोग मिलकर पावरफुल है। तो एक्ट जो है जो वीक है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्ट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो वीक है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, समझ आ रहा है, इसीलिए बोल रहा है अगर कार्तिक लोन दिया, फर्म को लोन दिया कार्तिक, और इसको बेचारे को ब्याज भी नहीं दे रहे हो, घुमा रहे हो, हाँ दे देंगे पैसे, दे देंगे, घुमा रहे हो आप बस, तो ये बेचारा कुछ कर पाएगा क्या, आप लोग सब मिलके इसको बेवकूफ बनाओगे तो कुछ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक्ट आ गया, बोला एक्ट बोला नहीं नहीं 6% मिलेगा, केस कर देंगे, चलो मेरे साथ, तुम सब मिलके इसको लोन दे रहे हो और इससे ब्याज ले रहे हो, तुम सब वसूल सकते हो कि नहीं वसूल सकते, वसूल सकते हो, लेकिन एक्ट बोलता है नहीं नहीं, अगर एग्रीमेंट वगैरह नहीं है तो इससे वसूल नहीं सकते, आप पावरफुल हो, आप इससे वसूल नहीं सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो पार्टनर यदि लोन देगा फर्म को तो ब्याज मिलेगा, फर्म यदि पार्टनर को लोन देगा तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू शेयर, क्या शेयर करेगा पार्टनर, प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा तो भी शेयर करेगा, प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करेगा। राइट टू इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट करेगा, क्या चल रहा है बिजनेस में, कैसे इंस्पेक्ट करेगा, कैसे इंस्पेक्ट करेगा, बिजनेस कैसे चल रहा है कैसे पता चलेगा, सर्वे, क्या सर्वे करेगा, कैसे करेगा, पूछताछ करेगा, फोन लगा के पूछ रहा है,
कैसे चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, कैसे कैसे चेक करेगा? खुद जाके क्या देखेगा? बैलेंस शीट देखेगा, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, ठीक है। जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, वाउचर्स देख सकता है, ठीक है। वाउचर चैप्टर था ना, ओमिट कर दिए थे, ओमिट कर दिए थे आपके स्कूल में, ठीक है। तो वाउचर्स वगैरह देखेगा, और ये सब देख सकता है, अधिकार है। कोई भी पार्टनर, आप लोग 7 पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर जो है बिल्कुल आके चेक कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है? अलाउ एडमिशन, कोई नए पार्टनर का एडमिशन को भी अलाउ कर सकता है, ठीक है। अगर वो मना कर देगा, जैसे आप 7 लोग हो, आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि मैं भी पार्टनर बन जाऊं, आप लोग, वो गौरव मना कर दिया, गौरव नहीं नहीं नहीं, सर को नहीं रखना है, पार्टनर नहीं बनाना, तो मैं बन सकता हूँ क्या पार्टनर? बन सकता हूँ फिर भी? आप 6 लोग बोल रहे हो, वो अकेला मना कर रहा है, क्या बोलते हो? बन सकता हूँ? मेजोरिटी बन सकता हूँ? मैं नहीं बन सकता। एक पार्टनर भी मना कर देगा तो भी नया पार्टनर नहीं आ सकता, समझ आ रहा है? इसमें मेजोरिटी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उसका शेयर भी कम होगा कि नहीं होगा? उसका शेयर कम होगा, जो कि पिछले साल अपन पढ़े थे बीएसटी में, कौन से चैप्टर में? सर कहाँ पिछले साल बार बार जा रहे हो आप, आगे बढ़ते हैं, पीछे कौन जाता है। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में डाइल्यूशन ऑफ शेयर पढ़े थे। अगर किताब हो, अगर बेचे नहीं हो तो एक बार जाके देख लेना। डाइल्यूशन मैंने आपको बताया था, 10 लोग हैं और 10 लोग को अगर शेयर लाना है तो इन लोगों का शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का भी शेयर यदि कम होता है तो अगर वो मना करेगा तो भैया वो एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक व्यक्ति भी मना करेगा तो एडमिशन नहीं हो सकता। और रिटायरमेंट, आप 7 लोग हो, ईशांत रिटायर होना चाह रहा है, बोलता है नहीं करूंगा तुम लोग साथ काम, तो आप लोग रोक सकते हो क्या उसको? नहीं नहीं रिटायर ऐसा थोड़ी होता है, करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। रिटायरमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन एडमिशन सबके परमिशन से ही हो सकता है, याद रहेगा ये बात। हाँ, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से, एडमिशन एडमिशन सबकी मर्जी से। कोई एक व्यक्ति मना कर देगा तो एडमिशन नहीं हो सकता। चलो डीड का इंपॉर्टेंस देखते हैं, डीड का इंपॉर्टेंस क्या है भैया? डीड का इंपॉर्टेंस, सॉरी, अरे भाई, अरे 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 क्या हो रहा है? कुछ जादू कर दिया तुम लोग? डीड क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, प्रूफ है, लीगल डॉक्यूमेंट है। रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बताया जाता है, ठीक है, पार्टनर्स कौन किसका क्या काम है। यूजफुल टू गवर्न राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, डीड में ये सब चीजें मेंशन करते हैं। इफ नो डीड, डीड नहीं है तो क्या अप्लाई होगा? एक्ट अप्लाई होगा। इफ नो डिटेल रिगार्डिंग एनी प्रोविजन इन द डीड, तो भी क्या होगा? एक्ट विल अप्लाई। डीड बनाए हो लेकिन कोई चीज भूल गए हो, कोई चीज भूल गए हो तो भी क्या होगा? एक्ट चलेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्ट, क्या बोलता है एक्ट में, क्या क्या बातें हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है भाई? पहला, माइनर कैन बी एडमिटेड। माइनर को पहले तो मना किए ऊपर, लेकिन बोल रहा है माइनर को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट्स, मतलब भाई ये सिर्फ प्रॉफिट्स लेगा, लॉसेस ये बेयर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है, ठीक है। फिर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, और रिटायरमेंट को काट दो भाई, और रिटायरमेंट को काट दो, गलती से हो गया वहां पे, और रिटायरमेंट काट दो। अभी हमने डिस्कस किया ना, क्या रिटायरमेंट के लिए किसी को रोक सकते हो क्या? बोले मेरी तबीयत खराब है, मेरा किडनी फेल हो गया, नहीं नहीं तुमको कहा के काम करना पड़ेगा, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा भाई ऐसा। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। फिर क्या बोल रहा है? अपॉन डेथ ऑफ ऑल पार्टनर्स और मिनिमम पार्टनर्स, पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व, मतलब बंद हो जाएगा। अगर मान लो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है जिसमें 2 मर गए, तो पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, एक ही बचा,
तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व क्या होता है, डिसॉल्व मतलब बंद हो जाएगा। बंद कैसे होगा फर्म, ये अपन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। बंद हो जाएगा मतलब उसके सारे एसेट्स को बेच देंगे और धंधा बंद कर देंगे। फिर क्या है, इफ पार्टनर कैरीज सिमिलर बिजनेस टू दैट ऑफ फर्म शेयर प्रॉफिट्स, क्या बोलता है इसका मतलब, ठीक है। चलो, तो क्या क्या पढ़े, क्या समझ में आया ये वाला पॉइंट में, कुछ आया समझ में? नहीं नहीं, ये वाला उसके बाद वाला फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। चलो मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है। मान के चलो आप लोग सब पार्टनर हो, आप लोग सब पार्टनर हो, आप लोग सब जो है बिजनेस करते हो चेयर्स का, ये चेयर्स का शेयर मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, ठीक। अब गौरव क्या कर रहा है, घर में भी अपना एक चेयर का बिजनेस चालू कर दिया, बेच रहा है वो भी, आप लोग के साथ पार्टनर भी है और अपना घर पे भी बेच रहा है, बेच के खूब पैसा कमा रहा है। तो वो जितना भी पैसा कमा रहा है सेम बिजनेस से, वो क्या बोलता है, वो आप लोग को भी मिले, वो आप लोग को भी मिले, उसको शेयर करना पड़ेगा, अपने पूरे प्रॉफिट्स को बिजनेस को देना पड़ेगा बोल रहा है। ऐसा क्यों, नियम समझ में आ रहा है? नियम क्या है, कोई भी एक पार्टनर फर्म का जो बिजनेस है वही सेम बिजनेस खुद करता है, इंडिविजुअल लेवल पे करता है, तो अगर वो जितना भी पैसा कमा रहा है वो फर्म को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बताओ गौरव, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नहीं, एक्ट में तो लिखा, एक्ट में ये थोड़ी लिखा है कि बिजनेस करेगा, वो बिजनेस कर रहा है, मैं से पूछ रहा हूँ क्यों बिजनेस कर रहे हो, उसका मन है, मन है बिजनेस कर, तो कोई और बिजनेस कर लो, यही बिजनेस क्यों कर रहे हो, कोई और बिजनेस कर लो यार, सेम बिजनेस कर रहे हो, सेम बिजनेस क्यों कर रहे हो? ये वाला बिजनेस सीखा हुआ है, और इस बिजनेस के कनेक्शंस उसके बाद है। मान चलो कोई आया, कोई दुकान आया आप लोग के खरीदने के लिए चेयर, आप लोग सब खाना खा रहे हो, आप लोग सब बाहर हो, गौरव बोल रहा है सुन ना भाई, सेम क्वालिटी सेम बढ़िया चीज मैं तेरे को देता हूँ, मेरे दुकान आ जा, बोल सकते है कि नहीं बोल सकता है? तो आपके साथ गद्दारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उस गद्दारी से वो जितना भी पैसा कमा रहा है वो पैसा क्या करना चाहिए, लाओ भाई हमको तो। अगर आप इस बिजनेस में नहीं रहते तो क्या ये कस्टमर आपके पास आता क्या, नहीं आता। समझ आ रहा है, आपका बिजनेस का नेटवर्क्स को यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, आप जिससे अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वहां पहुंच गया वो, और उसको लग रहा है तो फर्म का ही बंदा है, वो दे दिया उसको, उसको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला,
फर्म का बेनिफिट उसको मिल रहा है, फर्म का आइडेंटिटी वो शेयर कर रहा है, समझ आ रहा है? तो फर्म के कारण वो प्रॉफिट कमा पा रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे भैया तुम पैसा लाकर हमको दे दो। ये बात समझ में आया सबको? फेयर है या अनफेयर है? हाँ फेयर है ना भाई। भैया बिजनेस का जो भी आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप बेटा आप पैसा दे दो हमको। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूं। गौरव बिजनेस कर रहा है, सेम बिजनेस कर रहा है, लॉस हो गया, लॉस कर रहा है, शेयर करे या ना करे? बहुत बदमाश लोग हैं यार तुम लोग। लॉस शेयर करना है या नहीं करे बताओ? गौरव आप करना चाहोगे कि नहीं? लॉस भी शेयर करो बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। प्रॉफिट तो ले ले रहे हो मेरे से, हड़प ले रहे हो, तो लॉस हो तो वो भी शेयर करो। क्या बोलते हो, फेयर अनफेयर है? लेकिन आपका आइडेंटिटी ले रहा है, प्रॉफिट तो ले रहे हो, आइडेंटिटी। हाँ फर्म का नाम यूज नहीं कर रहा है, फर्म का नाम यूज नहीं कर रहा है, अपना बिजनेस का तो कनेक्शन यूज करके लॉस कर रहा है। लॉस कर रहा है तो बंद कर, ठीक बात है। लॉस को शेयर नहीं करेंगे भाई, ठीक है? लॉस शेयर करना मतलब आपके साथ फिर से गलत कर रहा है। प्रॉफिट कर रहा है वो तो गद्दार, बिजनेस चालू किया वो तो गद्दारी है ही अपने आप में, उसमें भी लॉस कर दे रहा है। बोल रहा है वो भी तुम लोग झेलो, ये तो गलत हो गया ना, डबल हो गया। तो इसीलिए लॉस शेयर नहीं कर, सिर्फ प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है? याद रहेगा ये बात, लॉस शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट शेयर। याद रहेगा ये बात, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पॉइंट नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है? पॉइंट नंबर 6 भी लगभग सिमिलर है, एक बार देखो पढ़ो। पॉइंट नंबर 6 भी लगभग सिमिलर है। सेम है? सेम नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ये बोल रहा है कि फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यूज ऑफ रिसोर्स या यूज ऑफ बिजनेस कनेक्शन। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस मतलब मान के चलो अब गौरव जो है वो फर्म के बिहाफ में सामान डिलीवर करने गया, सामान डिलीवर करने गया, 10 लाख का सामान डिलीवर करने गया, वो जिसको भी डिलीवर करने गया उसने इसको 5,000 रुपए दे दिया, डिलीवरी वगैरह टिप वगैरह जो भी बोल सकते, वो पैसा खुद ही रख ली, फर्म को नहीं बताया। सही है क्या ये? नहीं, फर्म के लिए, फर्म का बिजनेस ट्रांजैक्शन का फायदा आप उठा लिए भाई, गलत बात, पैसा फर्म को पहुंचाना पड़ेगा। मान चलो कोई इसके पास दुकान, कोई कस्टमर आया रिपेयर के लिए, सेम बिजनेस है, रिपेयर के लिए आया, रिपेयर के पास इसके पास टूल्स नहीं था, मशीन नहीं था, तो ये क्या कर दिया, दुकान का, आपके फर्म का टूल्स लेकर घर चला गया, बना के उसको दे दिया, बिजनेस के एसेट्स को यूज कर लिया, बिजनेस के एसेट्स को यूज कर लिया भाई, तो भी उससे जो पैसा कमाया वो भी उससे ले लेंगे, और अपने बिजनेस कनेक्शन से किस टाइप का एडवांटेज उसको मिलता है तो भी वो पैसा उससे हम वसूल लेंगे। समझ आ रहा है? 5 और 6 लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, 6 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे इस टॉपिक का, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब डीड नहीं रहेगा तो क्या क्या बातों का अपने को ध्यान में रखना है, क्या क्या बातें को ध्यान में रखना है? पहला बात, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है नहीं देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन देना है भाई, कितना परसेंट? 6%। कब देना है? पार्टनर फर्म को लोन दिया है या फर्म पार्टनर को लोन दिया है? पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो फर्म को 6% उसको देना ही देना, ठीक है? पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो 6% उसको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा? डीड नहीं है तो कैसे शेयर होगा? इक्वल। दो लोग है तो 50-50, तीन लोग है तो
कैसे भी क्या 1/3 1/3 33 जो भी है ना 1/3 4 लोग हैं तो 1/4 25 5 लोग हैं तो 1/5 20% ऐसे करें। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो। बिजनेस में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्यों करते हो शिवम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, फिर आप उस पैसे का ब्याज भी मांग रहे हो। ब्याज भी देंगे क्या तुमको? ब्याज भी देंगे? ब्याज नहीं देंगे भाई, डीड में नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। पैसा तुम लगाए हो, क्यों लगाए हो, क्या ऑब्जेक्टिव से लगाए हो? प्रॉफिट कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो प्रॉफिट तो तुम लेकर जा रहे हो। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मत मांगो, डीड अगर नहीं बोल रहा है तो। ठीक है, अगर डीड में लिख दिए हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड तो देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब पैसा लगाए हो तो फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा, मान के लो फर्म को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से पहले आपको ब्याज दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे देंगे। समझ आ रहा है? तो डीड में अगर जो लिख दियो डीड में वही होने वाला, डीड में अगर नहीं लिखे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा फर्म से। समझ में आ रहा है सभी को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? कौन ले रहा है उधारी? पार्टनर किससे ले रहा है? फर्म से उधारी ले रहा है। तो क्या बोल रहा है, क्या फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर डीड में लिख दिया है कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो करेगा, तो उससे पैसा वसूलेंगे। ठीक है? हाँ, फिर रेम्यूनरेशन मतलब, रेम्यूनरेशन मतलब, रेम्यूनरेशन मतलब, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। सैलरी, काम कर रहे होगे ना, पार्टनर है तो काम करोगे, लिख लो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। काम करने का आप सैलरी मांग रहे हो, मिलेगा क्या? भैया काम क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए कर रहे हो ना, प्रॉफिट तो मिल रहा है, तो सैलरी नहीं मिलेगा अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो। अगर डीड में लिखा है सैलरी देना है तो देना पड़ेगा, डीड में जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। ये वही बात है जहां पे डीड में नहीं लिखा है, डीड में अगर नहीं लिखा है तो फिर जो है यहाँ पे हमको सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? आपके घर से कॉल आ रहा है? जी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ फोन शायद साइलेंट, साइलेंट में है क्या फोन आपका? ठीक है ठीक है। फिर रेमुनेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन, इस ये कॉन्सेप्ट जो है अपन कल डिस्कस करेंगे। ये हमारा इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे, न्यूमेरिकल्स अपन चालू करेंगे कल से। ठीक है, प्लीज आप लोग क्लास रेगुलर आओगे। और देखो आप लोग जो है अभी जो क्लास है, क्लास का टाइमिंग जो है, आप लोग कल भी 4:30 पे आप लोग भी आ जाओ। ठीक है, तो अगर एक बैच ही बनता है तो सबको एक बैच में पढ़ा देंगे। अगर एक अलग अलग बैच बनता है, जगह नहीं होता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जैसे आप लोग को पता ही होगा, मैंने डिस्कस किया था, समझ लो। जैसे 4:30 to 6 है, फर्स्ट बैच है। ठीक है, तो इनका जो प्रैक्टिस क्लास कब होगा? 6 to 7:30 होगा। फर्स्ट बैच का प्रैक्टिस क्लास क्लास के बाद होगा, और सेकेंड बैच का प्रैक्टिस क्लास कब होगा? पहले होगा। मतलब कब होगा? 4:30 to 6। ठीक है, फर्स्ट बैच का प्रैक्टिस क्लास बाद में और सेकेंड बैच का प्रैक्टिस क्लास पहले। तो आज आप लोगों को कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं है, लेकिन कल रहेगा। कल कब रहेगा, कितने बजे रहेगा? 4:30 बजे। 4:30 से 6 आप प्रैक्टिस क्लास में बैठोगे, और फिर 6 बजे से 7:30 आप क्लास। 3 घंटे का एंगेजमेंट है। ठीक है, 3 घंटे आप प्लीज समय निकाल लो। ठीक है, अगर जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आधे घंटे में आपका हो जाता है, घर जाके आ जाओ, या फिर आप यहाँ पे बैठो, जो भी टाइम पास करना कर सकते हो, लेकिन आपको इस टाइम पे आना रहेगा। और अटेंडेंस मशीन तो लग ही रहा है,
तो उसमें सब चीजें आ जाएंगे, कौन कितना देर बैठा है, क्या पढ़ा है, क्या किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज रहेगा। और फिलहाल अभी क्योंकि स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो अपन हो सकता है कल जो है एक ही बैच में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे और आपका प्रैक्टिस क्लास क्लास के बाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अगर, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ अभी सभी लोग नहीं आ रहे हैं। कौन कौन नहीं आ रहा है यार? आप लोग में कौन कौन बच गया है? आपके 2-3 दोस्त लोग केवी वाले रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्यों डर लग रहा है क्या उनको? ठीक है। और आप लोग का ज्योति का भी रिजल्ट तो बचा ही है वैसे, है ना? ठीक है, ठीक है, जो भी लोग छूट रहे हैं, है ना, उनको भी बता दो, आ जाओ। बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, बाई चांस अगर कुछ होता है तो ठीक है ना यार, एक हफ्ता पढ़ने से मैं फीस थोड़ी ले रहा हूँ अभी कि नहीं पैसा दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास अटेंड कर, ठीक है? आपकी भी कोई और दोस्त यार है, कोई मतलब क्लास ज्वाइन करना चाहता है, जैसे ज्योति वाले अगर कोई है ना, तो उनको बोल दो भाई क्लास तुम चालू कर लो। ठीक है, अगर बाई चांस अगर 11th का कुछ गड़बड़ रिजल्ट आता है तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है? अगर पॉजिटिव आ गया तो कंटिन्यू हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, कहने का मतलब। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज, कितना अपन जो भी पढ़े हैं ये देखते हैं, क्या क्या पढ़े हैं भाई अपन। पहला चीज क्या है? अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। अमर एक पार्टनर है जिसने ज्यादा पैसा लगाया है देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मांग रहा है? 10%। बट करण और चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। तो 3 पार्टनर है टोटल, अमर, करण और चारू। और ये भाई साहब अमर जो है ज्यादा पैसा लगाया तो वो इंटरेस्ट मांग रहा है। और इनका अगले पेज में आप जाओगे, अगले पेज में क्या लिखा है? अगले पेज में आप देखो, क्वेश्चन जहां खत्म हो रहा है वहां पे क्या लिखा है? अमर, करण, चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है उनका। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, एक्ट मना करता है। ठीक है, तो प्लीज लिख लो आप लोग, लिख लो यार यहीं पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू अमर। लिख लो ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। एक पार्टनर करण जो है इनका, वो बेचारा ज्यादा समय देता है एंड डिमांड सैलरी 5,000 पर मंथ। लेकिन बाकी 2 पार्टनर मना कर रहे। सैलरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पक्का? यार ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, डीड है ही नहीं, बनाए ही नहीं डीड, अलग से सैलरी नहीं मिलेगा। डीड नहीं है तो एक्ट प्रिविल होता है, और एक्ट में सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सैलरी will not be allowed in the absence of deed। भले ही आप ज्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा भाई। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। थर्ड क्या बोलता है? चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 गिवन बाय हर। चारू बिचारी लोन दी है, किसको लोन दी है? फर्म को लोन दी है, और क्या मांग रही है? 12% का इंटरेस्ट मांग रही, देंगे क्या? 6% देंगे। लालच बुरी बला। चारू को बोलो भाई ज्यादा जो है लालच नहीं करना है। यस, एक्ट एक्ट डिसाइड कर चुका है, 6% ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में? चारू
will be paid interest on loan at 6% per annum। अच्छा इसमें ना देखो आप लोग, अच्छा लिख लो पहले। इसमें ना यहाँ ये नहीं लिखा है कि अमर और करण डिसएग्री कर रहे हैं। अगर डिसएग्री करते तो भी देना है। क्यों देना है? एक्ट में लिखा, ठीक है। डिसएग्री करे तो क्या हो गया भाई, हम नहीं मानते। एक्ट में लिखा है, देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अमर, हाँ देना पड़ेगा। डीड में जो लिखा है वो देना ही है। डीड में जो मेंशन्ड है वो तो करना ही है। अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है उस बात पे, तब जाके एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है फोर्थ पॉइंट? अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। करण एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अरे बहुत बदमाश लोग हैं यार, लोग बेचारे को, बुढ़िया अम्मा का उसका तबीयत खराब था तो पैसा लिया है और ब्याज मांग रहे हैं इन लोग। गलत बात। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। ठीक है। फिर क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 हुआ है भाई प्रॉफिट। बिफोर अबाउ क्लेम, जो भी ये सब चीजें कुछ भी नहीं दिया गया, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल मतलब किसी ने 4 लाख लगाया हो, किसी ने 3 लाख, किसी ने 1 लाख, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अमर डिमांड्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? कैपिटल रेशियो गलत है कि नहीं है? गलत। प्रॉफिट रेशियो, अमर ठीक बोल रहा है। अमर ठीक बोल रहा है, लेकिन प्रॉफिट रेशियो है क्या आपके पास? प्रॉफिट रेशियो तो है ही नहीं। तो प्रॉफिट रेशियो नहीं है तो एक्ट क्या बोलेगा? इक्वल रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स। तो प्रॉफिट रेशियो ही क्या है? इक्वल रेशियो। आगे बढ़ते हैं। करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। करण अपने बेटे को पार्टनर बनना चाह रहा है, लेकिन चारू मना कर रही है। अमर ओके बोल दिया, चारू मना कर रही है। पार्टनर बन सकता है क्या? पार्टनर नहीं बन सकता, लिख लो। कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरी और हैरी बोल के दो पार्टनर है। इन लोगों का भी कुछ दुविधा है, इसको भी ठीक करते हैं। हम लोग वकील लोग हैं, लॉयर लोग हैं, हम लोग सब ठीक कर रहे हैं, एक्ट पढ़ के बैठे हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग।
बता। ठीक है, तो देखिए इनका डीड है कि नहीं है? डीड है? डीड नहीं है, दे डू नॉट हैव डीड, बट दे एग्रीड ऑन द फॉलोइंग बोल रहा है। इसका क्या मतलब? एग्रीमेंट और डीड एक ही चीज होता है। ओरल है ना, डीड रिटर्न नहीं है, लेकिन ओरली इन्होंने ये बातें में क्या किया, कंसेंट ले लिया। तो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ओरल एग्रीमेंट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, ओरल को भी मानेंगे। तो ये सब जो भी लिखा गया है ये सब ओके है भाई। देखो सैलरी देने की बात कर रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। एक्ट बोलता है क्या सैलरी देने के लिए? नहीं बोलता। फिर भी अगर डीड एग्री करें तो सैलरी मिलेगा। गैरी टू गेट कमीशन, क्या एक्ट में कहीं कमीशन का बात है क्या? नहीं है। लेकिन अगर ये लोग एग्री किए हैं तो कमीशन देना पड़ेगा। आ रहा हूं उस बात पे, आ रहा हूं कार्तिक। थर्ड क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या एक्ट के हिसाब से? नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग एग्री किए हैं ना, तो मिलेगा। मतलब कंपनी पैसा जो भी कमाएगा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे, कमीशन भी दे देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? लास्टली, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ पार्टनर्स एग्री। ये लोग लिख लिए, नहीं भी लिखते तो भी हो जाता। ठीक है, खैर अब आते हैं डिस्प्यूट पे। गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी। तो हैरी को क्या मिल रहा था? सैलरी। और गैरी को क्या मिल रहा था? कमीशन। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में। बोल रहा है, गैरी बोल रहा है मेरे को कमीशन के बदले में सैलरी ही दे दो। इन ल्यू ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ, हिंदी में बोले तो बदले में। कमीशन के बदले क्या मांग रहा है वो? देंगे क्या? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एग्री किस चीज पे किए हैं भाई? कमीशन पे किए, तो सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि जो एग्रीमेंट में है, जो एग्री किए हो वही प्रिवेल हो। ठीक है, लिखोगे? लिख लो लिख लो, क्या लिखोगे इसके बारे में? गैरी कैन नॉट क्लेम सैलरी as it is agreed to pay commission to Gary. यस, कर सकते हैं। डीड अगर जो भी आपने एग्रीमेंट एक बार किया है उसको बदल सकते हैं। 3 महीने बाद आपको लग रहा है कि बिजनेस में थोड़ा चेंजेस करना है, कर लो, कोई दिक्कत। एक्ट तभी लागू होगा जब डीड नहीं, या डीड किसी बात पे साइलेंट है। ठीक है, चलो अगला। अगला क्या है? हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी टू बी एडमिटेड एज पार्टनर। और यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, ध्यान दो इधर। हैरी बोल रहा है मेरे लड़के को पार्टनर बना दो। देखो पार्टनर बनाने से दिक्कत क्या आता है? पार्टनर बनाने से दिक्कत क्या आता है? जो अगला पार्टनर है उसका शेयर कम हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, हैरी क्या बोल रहा है? हैरी और गैरी दो पार्टनर है, 50-50, 50-50 शेयर मान के चलते। हैरी बोल रहा है मैं अपने बेटे को जो शेयर दूंगा मेरे हिस्से का ही दे दूंगा, मैं मेरे हिस्से का 25 दे दूंगा, तुम्हारा शेयर चेंज नहीं होगा। तो क्या हम पार्टनर बना सकते हैं? एज अ पार्टनर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, सॉरी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। भाई वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में दे दो। लेकिन गैरी उसमें भी एग्री नहीं कर रहा, बोल रहा नहीं नहीं हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो क्या यहाँ पे गैरी का बात मानना पड़ेगा या एक्ट का बात मानना पड़ेगा? मतलब कहने का मतलब क्या हम शेरी को एडमिट कर सकते हैं? हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्शन है ना, भले ही वो अपना ही शेयर क्यों ना दे रहा होगा फिर भी हम उसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन लॉजिकली सोचो, मुकर गया नहीं, उस टाइम पे हो जाता है, वो तुरंत तुरंत शेयर उसका दे देंगे।
25 25 50 ऐसा ही रहेगा। मेजॉरिटी डिसीजन, चलो एक बात है। और क्या दिक्कत हो सकता है? बात सिर्फ शेयर की नहीं होती ना, बात एक पर्सनल एक उसका भी होता है, रिलेशनशिप का। हो सकता है उसको वो व्यक्ति जो है वो सही नहीं लगे, या उसके बाद उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हो या कोई और चीजें हो, उसके लिए वो मना कर रहा है अपने सेफ्टी के लिए, है ना। तो इसलिए पार्टनर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ऐड नहीं करो, भले ही आप अपने हिस्से का शेयर ही क्यों ना दे रहे हो उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, क्या बोले? शेयरी कैन की कैनॉट? कैनॉट बी एडमिटेड। चलो अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, डीड अगर एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या चीज बोलता है आपको लिखना है। सैलरी क्या देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है, लिख दो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अलाउड। कितना? 6%, 6% पर एनम। ठीक है, आ रहा है नहीं, बात समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, सबको? हाँ। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कैसे डिवाइड करोगे प्रॉफिट्स को? इक्वल रेशियो, वेरी वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, नॉट अलाउड नहीं लिखेंगे, बोलेंगे नॉट चार्ज्ड, उससे हम पैसा नहीं लेंगे, नॉट चार्ज्ड। फिर क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, कौन दे रहा है यहाँ पे लोन? फर्म दे रहा है पार्टनर को। ब्याज, ब्याज का बात करेंगे क्या? नो इंटरेस्ट, नॉट चार्ज्ड। समझ में आ रहा है ना आपको? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, चलो लिख लिए सब लोग, लिख लिए ना सारे पॉइंट्स? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बताओ? इजी लग रहा है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक, तीन पार्टनर है, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, नहीं है भाई, डीड नहीं है, भूल गए लोग डीड बनाना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस्ड फॉलोइंग इश्यूज। क्या क्या इशू हो गया? पहला, महेश वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं मिलेगा सर, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर ये लोग एग्री कर जाते तो, एग्री कर मिल जाता, एग्री कर भी लेते तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं है। ठीक है, एग्री करते मतलब नया डीड बनाना पड़ता। हाँ, डीड भी नहीं और दे भी नहीं। मेरे को फिर से बोलो एक बार। इंटरेस्ट मतलब डीड नहीं बना, देखो दे दिए तो फिर वो गलत हो गया, उसको ठीक करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे उसको। ठीक है, वो भी करेंगे। तो एग्री, अगर सब एग्री कर लिए मतलब डीड ही बना लिया, नया एग्रीमेंट ही हो गया है तो। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर भी बोल रहा है डू नॉट एग्री, ठीक है भाई, कोई बात। एग्री कर लेते तो शायद हो जाता, क्योंकि सभी जो है अब नया डीड हो गया, एग्री कर ले रहे मतलब नया डीड बन गया। ठीक है, रमेश wants partner should be allowed to draw salary but महेश एंड सुरेश do not agree। सैलरी मिलेगा क्या? फिर नहीं हो पाएगा। महेश एंड रमेश want सुरेश should pay interest on loan given to him by the firm। लोन कौन किसको दिया है? फर्म किसको लोन दिया है? सुरेश को। और ये दोनों बदमाश क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट मांग रहे हैं, सुरेश से इंटरेस्ट मांग रहे हैं। मांग सकते हैं क्या? मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते हैं भाई, कैन नॉट बी चार्ज।
महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, ये लोग जो है ना ज्यादा पैसा दिए, महेश और रमेश, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। क्या ऐसे हो सकता है क्या, कैपिटल के रेशियो में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता सर। कैसे बटेगा फिर, इक्वल रेशियो बटेगा, ठीक है। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो लिख लो। ठीक है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, तीन पार्टनर है, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, पी क्या किया, 50,000 रुपया फर्म का यूज कर लिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया 5,000 रुपया। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं लोग, फर्म का पैसा से आप प्रॉफिट कमा लिए तो पैसा लौटाओ भाई, प्रॉफिट लौटाओ, ठीक बोल रहे हैं, यस। पी शुड रीपे 50,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट टू फर्म। पूरा देना पड़े, और उसके बाद अगर जो भी एग्रीमेंट जो भी रेशियो है उसके हिसाब से वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे उसका शेयर बनता है 2,000 रुपए, वो 2,000 रख लेगा, ठीक है। पहले 5,000 पूरा दे देगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, क्यू यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, 10,000 लिया और इनकर्ड लॉस 1,000, ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस, और वो गधा क्या बोलता है, ये लॉस तुम लोग भी बियर करो। बियर करेगा क्या, फर्म बियर करेगा क्या, फर्म बियर नहीं करेगा। क्यू शुड रिटर्न 10,000 टू फर्म, फर्म shall not bear the loss। लिख लो यार, सभी लिख रहे हो ना, हाँ लिखो प्लीज, जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, पी और क्यू क्या चाह रहे हैं, स्टार लिमिटेड कोई कंपनी है उससे गुड्स खरीदने, आर मना कर रहा है, फिर भी खरीदेंगे कि नहीं खरीद सकते, फिर भी खरीद सकते हैं भाई, भैया ऐसे में तो धंधा नहीं कर पाएंगे, हर एक चीज में उंगली कर देगा एक पार्टनर, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट डब्ल्यू है, ठीक है, वॉज नहीं है, एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, एक जन भी मना करेगा तो एडमिट नहीं कर सकते, डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड, ठीक है। देन लास्ट, आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म, आर फर्म को लोन दिया है कितने का, 2 लाख, बदले में कितना रुपया, कितना ब्याज मांग रहा है, 10%, कितना मिलेगा, 6%। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट भैया, तो 6% is allowed to R।
ठीक, शिवम आ गया, शिवम का पार्टनरशिप फॉर्म आ गया। वरुण, तरुण और शिवम पार्टनर से, दे डू नॉट हैव डीड। क्या कर दिए शिवम आप? डीड बनाना चाहिए ना, डीड बनाना चाहिए, डीड नहीं बनाया। वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5 लाख, आपका जो पार्टनर है वो 5 लाख रुपए लाया ऑन 1 अक्टूबर। ठीक, वेयर शिवम टुक लोन, बताओ आप लोन ले लिए फर्म से, फर्म आपको लोन दिया ऑन 1 अक्टूबर। Disputes have arisen among them on the following. Varun demands interest 10% on 5 lakh being extra capital. वरुण को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं मिलेगा वरुण, गधे। 12th तो पास हो जाते तुम। नो इंटरेस्ट, लिख लो आप लोग, है ना, क्या बोलेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। फिर क्या है अगला? तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड। तरुण अपने लड़के को एडमिट करना चाह रहा है पार्टनरशिप में एज पार्टनर, एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। और खुद का शेयर दूंगा बोल रहा है यार, खुद का शेयर देगा बोल रहा है। और वरुण और शिवम एग्री नहीं कर रहे हैं, तो पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं, खुद का शेयर दूंगा बोल रहा है, फिर भी नहीं बना सकते भाई, ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन है। फिर क्या बोल रहा है? वरुण एंड तरुण आर ऑफ व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स व्हिच इज 12%। शिवम से ब्याज मांग रहे हैं, ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। 6% ले ही नहीं सकते, ठीक है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, बच गए शिवम। फिर क्या है? तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, लिख दो। लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ध्यान से पढ़ो और खुद ही आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। डिस्कस करें क्या? तो दो पार्टनर है, हर्षद और धीमन।
एग्रीमेंट नहीं है बेचारों के पास, दोनों ने पैसा लगाया कैपिटल 4 लाख और 1 लाख, और हर्षद ने लोन दिया फर्म को 1 लाख, ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, इस बीच वो बिजनेस करने नहीं आ पाया। और क्या बोल रहा है, प्रॉफिट जो है हुआ है 1,80,000, डिस्प्यूट हो गया। अब पहला पार्टनर हर्षद बोल रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% ऑन कैपिटल, मिलेगा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6% मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई, और लोन के ऊपर 6% मिलेगा। कितना अमाउंट निकल के आएगा? अमाउंट निकालो बताओ। अमाउंट निकाल के बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 1 लाख इंटू 6/100। भैया लोन कब दिए हैं? अक्टूबर में दिए हैं, तो 6 महीने का ही ब्याज लगेगा ना, ठीक है। 6 महीने का ही ब्याज लगेगा, अक्टूबर में लोन दिए हैं भाई, तो कितना रुपया आ जाएगा? 3,000 रुपये, ठीक है। हम्म पर एनम का यही है रोल, पर एनम मतलब पूरे साल भर का होता है। अगर आप कम महीने पैसा आया तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है, पीरियोडिक। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बताओ। नहीं सर, नहीं हो पाएगा, सॉरी हर्षद, ऐसा नहीं हो सकता। अब धीमन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, यस, करेक्ट। He should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business. सैलरी देंगे क्या? नहीं नहीं, सैलरी नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, और लोन, ये भी लोन दिया है क्या? लोन तो दिया नहीं है गधा, ठीक है, ठीक है, 6% ठीक है, लेकिन ये वाला बात, ये बात ठीक है, इंटरेस्ट 6% की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन जो है आगे भी अब क्वेश्चंस करेंगे। कल अपन चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। और देखिए आप लोग, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, नो हॉलीडेज, कोई छुट्टी मत लो, ठीक है, रेगुलर क्लास आना। एक भी दिन मिस करोगे आप, फिर आपका मोमेंटम खराब हो जाए, समझ में आ रहा है? फिर आप सोचोगे अरे यार कल का तो नहीं गया था, अब रहने दे, अब नया टॉपिक चालू होगा तब जाऊंगा। यही होता है ना, माइंडसेट ऐसा ही रहता है, लेकिन फिर वो कभी भी ऐसा नहीं हो पाए। तो कसम खा लो आज कि भैया एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपलोड आज ही हो जाएगा। कल जब क्लास आएंगे, फास्ट फॉरवर्ड में 2x में थोड़ा बड़ा बड़ा के एक बार गो थ्रू कर लो। हर क्लास जो है आप एक बार उसको देख कर आया, समझ में आ रहा है? हर क्लास, आज का ही नहीं, हर क्लास जो है डेली हम टाइमली अपलोड कर देंगे, रात तक अपलोड हो जाएगा। अगले दिन क्लास आने से पहले 15-20 मिनट में आप एक बार गो थ्रू करके आओ, ठीक है। और कल कितने बजे आ रहे हो आप लोग? 4:30, ठीक है। चलो ओके यार, बाय।